दोस्तों, भगवान ने हुनर सबको दिया है। फर्क इतना है जो प्रयास करते हैं उनका छप जाता है, दूसरों का छिप जाता है। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या बवाल? ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है? वैसे इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति उत्तम संकेत दे रही है, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा राशि स्वामी शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र दो महत्वपूर्ण योग बनाएगा। दोनों योग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाने वाले रहेंगे। एक तो विपरीत राज योग, तो दूसरा नीच भंग राज योग का निर्माण करेगा। इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन बेहतर रहेगा। वीडियो में पूरे सप्ताह के साथ साथ शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि पर मंगल और बुध संचार कर रहे हैं। राहु ने पंचम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ, तो कर्म फलदाता शनिदेव छठे भाव पर मोर्चा संभाले हुए हैं, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। भाग्य भाव पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। यह सप्ताह अंतिम सप्ताह रहेगा भाग्य भाव पर गुरुदेव के संचार का, क्योंकि नेक्स्ट वीक से गुरुदेव आपको कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस सप्ताह गुरुदेव के भाग्य भाव पर संचार का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। फिर आपको यह मौका 5 दिसंबर से देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर को एक बार फिर से गुरुदेव भाग्यवान में प्रवेश कर भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव पर शुक्र और केतु का युति योग बना हुआ है। 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर 12वें भाव वय भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा सूर्य के साथ युति योग बनाएगा। पूरे सप्ताह सूर्यदेव बाधक स्थान पर संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी उत्तम रहेगी, शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 9 अक्टूबर तक शुक्र की स्थिति बेहतर बनी हुई है। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। लेकिन 9 अक्टूबर को शुक्र आय भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस फेस्टिवल सीजन में शुक्र का वय भाव पर संचार, जहां लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी गैजेट्स, अन्य साज सज्जा, सौंदर्य प्रसाधन जैसे साधनों पर खर्चा करवाएगा, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी खर्चा करवा सकता है। इसलिए 9 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहे। फेस्टिवल सीजन में खान पान पर अधिक ध्यान दें। फेस्टिवल सीजन में घर से बाहर खाने पीने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो अधिक ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहे। 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक शुक्र वय भाव पर संचार करेगा, इसलिए इस अवधि में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है, जहां पर शरारती राहु संचार कर रहा है। पंचम भाव का स्वामी शनि छठे भाव पर संचार कर रहा है। शनि की स्थिति बेहतर बनी हुई है। पंचम भाव पर राहु की स्थिति कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है, जो विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य कर रही है। लेकिन पंचम भाव और राहु पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए राहु के खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसी सप्ताह गुरुदेव की यह दृष्टि पड़ेगी। नेक्स्ट वीक से गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, इसलिए नेक्स्ट वीक से विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करें। इस सप्ताह तो गुरुदेव की दृष्टि सहयोगी साबित होगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के लिए भी गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि काफी सहयोगी बनी हुई है, भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान कर रही है। प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। लेकिन नेक्स्ट वीक से प्रेम प्यार भाव और राहु
गुरुदेव की शुभ दृष्टि से वंचित हो जाएंगे। इससे राहु की शरारत और अधिक बढ़ जाएगी, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। इसलिए नेक्स्ट वीक से प्रेमी अधिक सतर्क रहे। इस सप्ताह तो भाग्य का सहयोग प्रेमियों के साथ बना रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में प्रेमियों को भाग्य का सहयोग नाम मात्र ही मिल पाएगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है। मंगल की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है। 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा भी संचार करेगा, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा करेगा। चंद्रमा की शुभता दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में 8 और 10 अक्टूबर का समय अधिक आनंदमय रहेगा, लेकिन पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए शादीशुदा दोस्तों को क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करें इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। भाग्यवा पर गुरुदेव का संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि कर रहा है। पूरे सप्ताह भाग्यभाव का स्वामी बुध भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगा। भाग्यभाव और भाग्यभाव का स्वामी बुध गुरुदेव की छत्र छाया में रहेंगे, जो भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर आपके करियर को भी बहुत प्रभावित करता है। लेकिन नेक्स्ट वीक से गुरुदेव आ रहे हैं आपके करियर को संवारने के लिए। गुरुदेव का कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करियर में बेहतरीन बदलाव के संकेत दे रहा है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके करियर को प्रभावित करेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 6ठे भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे तो 6ठे भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर शनि के वक्र प्रभाव में भी रहेगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में विरोधियों और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो वह षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। प्रयासरत आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। इसलिए मंडे और ट्यूसडे अपने महत्वपूर्ण कार्य करते समय जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर साइन करते समय अधिक सतर्क रहें। महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाएं, किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दें। इसलिए मंडे और ट्यूसडे करियर के संबंध में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ मिली जुली रहेगी, लेकिन 8 अक्टूबर से चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 अक्टूबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा की इस स्थिति से प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का व्यापार भाव पर संचार पिछले समय से सुस्त और मंदे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार तेज गति से भागेगा, आमदनी में वृद्धि होगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। कार्य क्षेत्र में जीवन साथी और भागीदार का सुख एवं सहयोग मिलेगा। इनका मार्गदर्शन लेकर कोई कार्य करना उत्तम रहेगा। वह दोस्त जो भागीदारी के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें भी चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चंद्रमा की स्थिति हर प्रकार से बेहतरीन रहेगी। यहाँ से चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि के साथ साथ आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार पैदा करेगी। सोच सकारात्मक बनेगी। 10 अक्टूबर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 10 अक्टूबर की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन आपकी राशि के अष्टम भाव पर चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ पड़ती है, इसलिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि अष्टम भाव से चंद्रमा की धन भाव पर नीच दृष्टि
धन की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, धन का मैनेजमेंट करके चलें। किसी को धन उधार में देने से बचें, बुरी संगति से भी दूरी बनाकर रखें। मांस और मदिरा के सेवन से भी दूर रहें तो अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा, जो बुरी संगति, मांस और मदिरा की ओर आपका झुकाव पैदा कर सकती है। इसलिए ऐसे कार्यों से दूरी बनाकर रखें। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे कार्यों में भी अपना हाथ ना आजमाएं। जितना हो सके दूर रहे तो बेहतर रहेगा। संडे की सुबह सुबह 12 अक्टूबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर गुरुदेव की छत्र छाया में आ जाएगा, जो पिछले समय से मन में महसूस और सुख शांति की कमी को दूर करेगा। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित रहेगा, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। भाग्य भाव पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। कुल मिलाकर संडे को चंद्रमा की शुभता बेहतरीन रहेगी। अब शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो 9 अक्टूबर तक शुक्र का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद बना हुआ है। इस भाव पर शुक्र के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। मित्रों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। स्त्री मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। फिर 9 अक्टूबर को शुक्र आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग के साथ विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। इन योगों के फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियों में ईश्वरीय शक्ति आपकी रक्षा करेगी, विघ्न बाधा और विपत्तियों से बाहर ले आएगी। लेकिन फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क बने रहें। इस सप्ताह शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट वीक से गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव आपकी राशि के कर्म भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का यह प्रवेश दूर करेगा सभी क्लेश। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।